और अब खबरें तफसील से। हैदराबाद के मजाफाती इलाके डंडेगल में इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाकया पेश आया है। डंडेगल पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े केसर नगर में दरिंदा सिफत इंसान ने 2 साला बच्ची की इस्मत को तार तार कर दिया। सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर मकामी अफराद ने इस शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मुतासरा मासूम लड़की को तिब्बी जांच के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। एमएम कलबुर्गी कत्ल केस की एसआईटी जांच कराने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा। अदालत ने इसे अहम मामला बताया है। कलबुर्गी की अहलिया ने एसआईटी जांच के लिए अर्जी दाखिल की है। 2015 में एमएम कलबुर्गी का धारवाड़ में कत्ल कर दिया गया था। एसआईटी जांच की अर्जी पर 26 फरवरी को समाअत होगी। जमीन घपला मामले में जांच एजेंसी सीबीआई ने दिल्ली एनसीआर में 30 से ज्यादा मकामात पर छापे मारे हैं। सीबीआई की टीम ने हरियाणा के साबिक वजीर आला भूपेंद्र हुडा की रिहाइशगाह पर भी छापेमारी की है। सीबीआई जराये के मुताबिक यह मामला सन 2004 से 2008 के दरमियान का है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की टीम आज सुबह से ही तकरीबन 30 स्थानों पर छापेमारी कर रही है। ये दिल्ली और एनसीआर के इलाका है जहां पर सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है। और अगर मामले की बात करें तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुडा से जुड़ा हुआ यह मामला है। और ये मामला साल 2004 से लेकर 2007 के बीच एक जमीन आवंटन से जुड़ा हुआ मामला है। हालांकि ये इलाके की अगर बात करें तो हरियाणा के मानेसर से जुड़ा हुआ ये मामला है। और वहां पर जिस तरह से जमीन आवंटन किया गया था, फर्जी तरीके से आवंटन किया गया, इसी मामले की तफ्तीश में अब सीबीआई की टीम जुटी है। और अगर इस मामले पे जो हमारे सीबीआई के सोर्स बता रहे हैं कि दरअसल ये जो मामला है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में अंजाम दिया गया था। इस मामले में कई अधिकारी जो हैं जो इस मामले से जुड़े हुए थे उनके आवास में छापेमारी की जा रही है। और जिसको इसका फायदा पहुंचा है उस लोकेशन पे भी छापेमारी की जा रही है। अगर इस मामले की बात करें तो इस मामले पर कई लोग जो है सीबीआई के अभी भी रडार पर है। हालांकि इस मामले में पहले सीबीआई ने एक पी रजिस्टर्ड किया था, पी यानी प्राथमिक जांच का मामला रजिस्टर्ड किया था। अब उसी मामले को एफआईआर में तब्दील कर दिया गया है। और एफआईआर जैसे ही रजिस्टर किया गया उसके बाद इन तमाम 30 स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इस मामले पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कई अधिकारियों की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक बिष्ट के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। हरियाणा के साबिक वजीर आला बीएस हुडा की रिहाइशगाह पर सीबीआई के छापे को कांग्रेस ने सियासत से आलूदा बताया है। कांग्रेस लीडर आनंद शर्मा ने कहा कि मरकजी हुकूमत सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है। एक चीज, चाहे वो सीबीआई है या एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जो सरकार का एक तरह से टूल बन चुके हैं, हथियार बन चुके हैं, उनको कानून के दायरे में काम करना चाहिए। सरकार के इशारे पर सरकार के राजनीतिक विरोधियों को ये निशाना ना बनाएं। इन दोनों संगठनों की हालात खराब है और कुछ महीने के बाद चुनाव है। सरकार बदलेगी, नई सरकार आएगी और जवाबदेही तय करेगी हर उस व्यक्ति की, हर उस संस्था की, हर उस अधिकारी की जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और बीजेपी के कहने पे अपने पदों का दुरुपयोग करके उनके राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने की, बदनाम करने